गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक, जिसमें 14 वर्क चल रहा था हमारा। 14 वर्क की आपकी आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना के बारे में हमने आपको बता दिया था और उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन और हो गए थे लास्ट टाइम पे। और आज उसी चैप्टर के आगे क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए। इस तरीके से एक टॉपिक में क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले सूत्र होता है CO2। यहाँ पे लिखा है CO2। इसके बाद बनाने की इसकी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बोनेट को तनु HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखी है CaCO3 + 2HCl CO2 और कैल्शियम क्लोराइड बनता है और साथ में वाटर के वेपर से निकलते हैं। यानी कि ये हमारी प्रयोगशाला का विधि का मेथड है और प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसके बाद है बनाने की अन्य विधियाँ आती हैं। अन्य विधियों में सबसे ऊपर लिखा है हमारा जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। ये बनाने की अलग अलग विधियां हैं। फिर है तीसरी है कि सभी धातुओं के बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 2 कार्बोनेट गर्म करे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म करा है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है कैल्शियम का, और इसको गर्म करने पर भी ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो ये आपको सारी रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद है धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की तनु अम्लों के साथ क्रिया करा दें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट है, इसकी हम HCl से क्रिया करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। और इसके बाद ये सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों की अगर हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है किण्वितीकरण अभिक्रिया। इसमें सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी जब शुगर को, ये लंबा प्रोसेस है लेकिन आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जब शुगर को गर्म करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाती है और जब ग्लूकोज को दोबारा गर्म करते हैं, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो एथिल अल्कोहल बनता है और साइड में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती है। तो ये बनाने की इतनी विधियां थी आपकी। इसके बाद आता है इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकली देखने पर ये कैसी लगती है। तो पहला भौतिक गुण है कि ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। दूसरा है कम ताप तथा उच्च दाब पर सरलता से रंगहीन द्रव में द्रवित हो जाती है, यानी द्रव में बदल जाती है। तीसरा इसका भौतिक गुण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा जितनी भी पैकिंग आती है, जो कार्टून पैक होते हैं, इसमें टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पैक होता है, उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट होता है, उसे ड्राई आइस कहते हैं। उसके अंदर CO2 होती है, वो स्वयं मास्टर को नहीं आने देती उसके अंदर, कार्टून के अंदर। उसके बाद है CO2 कम दाब पर जल में अल्प विलय है, परंतु अधिक दाब पर यह जल में घुल जाती है। यानी कि अगर कम प्रेशर लगाएंगे तो कम घुलेगी और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी में घुल जाती है। इसके बाद आता है इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है दहन। दहन का मतलब होता है जलाना। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जलाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये गैस ज्वलनशील गैस नहीं है, मतलब खुद नहीं जलती और ना किसी जलाने में सहायता करती है, परंतु मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के वातावरण में जलती रहती है। यानी कि अगर इसकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम को जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन अलग हो जाती है। ऐसे ही अगर पोटेशियम के साथ करेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन अलग हो जाएगी। इसके बाद है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण का मतलब कार्बन जिंक आयरन के साथ गर्म करने पर इसमें ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जब कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जब आयरन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसके बाद है कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ की अपक्रिया करा के देखा है तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बना है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसके बाद आता है आपका अम्लीय गुण। यानी कि जब CO2 को जल घोलने पर घोलते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाती है, जो कि एक अम्ल होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाती है जो कि एक अम्ल होता है। इसके बाद आता है इसके क्षारों से अपक्रिया है। ये क्षारों से अपक्रिया करके उनके कार्बोनेट बनाती है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराई गई है तो पोटेशियम कार्बोनेट बना है और वाटर बना साथ। इसी प्रकार इसका धातु से क्रिया कराई गई है और इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण वाली अपक्रिया भी क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है
ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाती है। ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है जो पौधों के लिए भोजन का काम करता है। इसके बाद आता है इसके उपयोग। पहला उपयोग है प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसके बाद है इसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, यानी ठंडक करने में किया जाता है। आग बुझाने वाले जो हमारे यंत्र होते हैं कॉलेजों, बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगे होते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो आता है कलर सफ़ेदा इसे बोलते हैं, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नया क्वेश्चन आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये इसी का एक दूसरा यौगिक है। तो इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि दे रखी है आपको। ये फार्मिक अम्ल का फार्मूला है। जब फार्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है, यानी कि इसकी प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद इसकी इंडस्ट्रियल मेथड दिया है, औद्योगिक विधि दिया है। जब कार्बन को और जल वाष्प को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जल गैस बनती है और ये बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अन्य विधियां ये नहीं लिखनी है आपको। इसके बाद इसके लिखने हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपका पहला है कि यह रंगहीन, गंधहीन, जल में अल्प विलय गैस है। ये लिटमस के प्रति उदासीन होती है। उदासीन का मतलब ना ये अम्लीय है और ना ये क्षारीय है, न्यूट्रल है। इसके बाद है कार्बन का घनत्व वायु के घनत्व से लगभग बराबर होता है और ये गैस विषैली गैस है। अधिक मात्रा में सूंघने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यानी अगर ज़्यादा मात्रा में सूंघ लोगे तो आपकी मृत्यु भी संभव है। इसके बाद है रासायनिक गुण। तो पहला दहन है, ये ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, साथ में ऊष्मा देती है। उसके बाद है इसका अपचायक गुण। CO गैस एक अच्छा अपचायक है। ये धातु ऑक्साइड को धातु से अपचयन कर देती है, यानी धातु को हटा देती है। देखिए फेरिक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और आयरन जो धातु है वो अलग हो जाती है। ऐसी जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जिंक अलग हो जाती है, तो इसके अच्छा अपचायक माना जाता है। फिर है असंतृप्तता का गुण। असंतृप्त जो यौगिक होते हैं वो अधिकतर योगात्मक क्रियाएं देते हैं, यानी जुड़ने वाली क्रिया देते हैं, और ये भी जुड़ने वाली क्रियाएं देती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ जुड़कर कार्बन फास्फीन गैस बना लेती है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके मैथिल एल्कोहल बनाती है, यानी कि ये सब योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है? असंतृप्त जो यौगिक होते हैं वो योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। इसके बाद आता है इसके उपयोग। उपयोग में दिखाया कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग जल गैस बनाने में होता है, प्रोड्यूसर गैस बनाने में होता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, धातु के अपचायक के रूप में किया जाता है, संश्लेषित पेट्रोल बनाने में किया जाता है, और मैथिल एल्कोहल, फार्मिक अम्ल और फास्फजीन गैस। ये देखिए जो फास्फजीन गैस बनी है आपकी COCl2, इसे फास्फजीन गैस बोलते हैं। इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की, ये कार्बन की उपलब्धता बताइए, यानी प्रकृति में कार्बन कहाँ कहाँ गया, कैसे रूप में पाया जाता है। तो प्रकृति में जो कार्बन है वो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में तथा मुक्त अवस्था में दोनों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यह ग्रेफाइट और डायमंड के रूप में होता है, यानी हीरे के रूप में होता है, तथा अशुद्ध रूप से यह कोक, चारकोल, कार्बन के अपूर्व होते हैं। प्रकृति में कार्बन अनेक यौगिक जैसे कार्बोनेट खनिज, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कार्बन संयुक्त अवस्था में होता है। सभी जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। उपलब्धता की अगर दृष्टि से देखें तो इसका पृथ्वी पर 17वां स्थान है, यानी वो 17वां तत्व है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप 3 क्वेश्चन हो गए आपके इस चैप्टर में, ये आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, उसी चैप्टर में वर्ग 14 में, और फिर वही एक बात कि कोविड का ध्यान रखते हुए अपने आप को बचाए रखें। थैंक यू बच्चों।